नमस्कार। आज मैं आप सभी से, खासकर उन लोगों से जो 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। यदि आप या आपके किसी प्रियजन की उम्र 1 वर्ष से अधिक है, तो कृपया कुछ मिनट निकालकर इस संदेश को ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज बहुत से लोग थकान, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, चलने में संतुलन की कमी, यादाश्त की कमी और मानसिक भ्रम से पीड़ित हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बुढ़ापे का समान है, लेकिन सच्चाई अलग है। शोध बताता है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 40 से 45% लोग ऐसे हैं जो 3 अत्यंत आवश्यक विटामिनों की कमी से पीड़ित हैं। और ये कमी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की छिपी हुई वजह बन सकती है। आज हम जानेंगे कि वे 3 विटामिन कौन से हैं, क्यों हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सही, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से लिया जाना चाहिए। हम इस जानकारी को शुरू करें। 1. विटामिन डी, धूप वाला विटामिन या सनशाइन विटामिन। ये कोई सामान्य पोषक पदार्थ नहीं है। ये हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, दिमाग और प्रतिरोधक क्षमता को उम्र के साथ संभाले रखने वाला एक अनिवार्य सहारा है। 65 वर्ष की उम्र में ये विटामिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी कमी शरीर में वृद्धों में सबसे अधिक होती है और कई लोगों ने इसके लक्षणों को उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर दी। विटामिन डी का महत्व क्यों है? हड्डियां इससे मजबूत होती हैं, मांसपेशियों को बल देता है, शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है, कमजोरी और थकान को कम करता है, मूड बेहतर होता है, डिप्रेशन घटता है, हार्मोन बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, बुजुर्गों को संतुलित रखने में मदद करता है और गिरने का जोखिम कम करता है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पैरों में जान नहीं है, हम चक्कर लगा रहे हैं या हमें मन में कुछ नहीं लगता। ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर अंदर से थक गया है, जो विटामिन डी की कमी से हुआ है। शरीर विटामिन डी बनाता है। कैसे? सूर्य की किरणों से प्रभावित हमारी त्वचा प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनाने लगती है, लेकिन त्वचा उम्र के साथ पतली हो जाती है और धूप को कम अवशोषित करती है। किडनी और लिवर दोनों की कार्यक्षमता कम होने लगती है। शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे विटामिन डी को सक्रिय रूप से बदलना कठिन होता है। वृद्ध लोग घर में अधिकांश समय बिताते हैं और कभी-कभी धार्मिक कारणों से पूरी तरह ढके कपड़े पहनते हैं। इन सभी कारणों से विटामिन डी की कमी वृद्धों लोगों में आम लेकिन अनदेखी समस्या बन जाती है। क्या लक्षण हो सकते हैं? घुटनों, कमर और पीठ में निरंतर थकावट, जो नींद से भी नहीं निकलती, मानसिक कमजोरी, रात को नींद न आना या बार-बार नींद खुलना, बार-बार गिर जाना, हड्डियों का टूटना, मामूली चोटों में मन का उदास रहना, निराशा, श्वसन संक्रमण जैसे पुराने रोगों का जल्दी-जल्दी लौट आना और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियां। जब एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं का संकेत हो सकता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन, ट्यूना, सार्डन, अंडे की जर्दी, गाय का दूध, दही, घी, मशरूम में सुखाए हुए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, कुछ अनाज और दूध, गोली, कैप्सूल, धूप, पाउडर या इंजेक्शन। दैनिक जीवन में इसे कैसे लाएं? हर सुबह 15 मिनट छत या बैल्कनी में धूप लें। फिर अंडे, दही और फोर्टिफाइड दूध का नाश्ता बनाएं। सप्ताह में एक बार मछली, मशरूम और नारियल तेल से विटामिन डी युक्त भोजन बनाएं। अगर बाहर जाना कठिन है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट लेने की सलाह लें। आत्मीय विचार। हम कभी-कभी सोचते हैं कि बुढ़ापा सिर्फ कमजोरियों का नाम है, लेकिन वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हर उम्र बदलती हैं। विटामिन डी की देखभाल करना एक छोटा सा कदम है जो हमारी स्वतंत्रता, आत्मबल और संतुलन को बढ़ावा दे सकता है। आपकी हड्डियां जितनी मजबूत होंगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। हर सुबह धूप में बैठना न केवल विटामिन डी का एक स्रोत है, बल्कि अपने आप से और प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। विटामिन डी एक अनिवार्य आवश्यकता है, विशेषकर वृद्ध लोगों के लिए है। ये विटामिन चुपचाप काम करने वाली शक्ति हड्डियों को सहारा देती है, दिमाग को स्पष्ट बनाती है और शरीर को स्थिरता और संतुलन देती है। तो आज ही कुछ करो।
धूप लीजिए, अपने खाने में बदलाव कीजिए, डॉक्टर से सलाह लेकर जांच कराइए, क्योंकि एक छोटी से विटामिन की कमी आपके जीवन शैली को बदल सकती है। प्रिय वरिष्ठ जनों, आज हम जिस विटामिन की बात कर रहे हैं वो एक पोषक तत्व है जो उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2. विटामिन पी बाला। ये दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से ये वही विटामिन है जिसकी कमी को सबसे अधिक नज़रअंदाज किया जाता है। विटामिन B12 का क्या काम है? इस विटामिन का कार्य मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की रक्षा करना है। यह आपके दिमाग को तेज करता है, याददाश्त को मजबूत करता है, तनाव, बेचैनी और घबराहट को कम करता है और शरीर की नसों को स्वस्थ रखता है। इन सभी कार्यों के पीछे बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे हमारा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। जब हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या हाथ पैर हिलाते हैं तो विटामिन B12 भी आवश्यक है ताकि प्रणाली सही ढंग से काम करे। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? शरीर में इस विटामिन की मात्रा कम होने पर इसके लक्षण धीरे धीरे कम होते हैं। अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि समस्या क्या है। वे सोचते हैं कि इसका कारण उम्र है, लेकिन असली कारण कुछ अलग है। विटामिन B12 की कमी के कुछ प्रमुख लक्षण हैं: मानसिक भ्रम या दिशा का ज्ञान खो देना, बात बात पर भूल जाना, नाम या तारीखें भूल जाना, अवसाद या डिप्रेशन का बढ़ना, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, हाथों और पैरों में झंझनाहट या शून्यपन, चलने फिरने में अस्थिरता, नींद में खलल, बेचैनी। हृदय 70 साल पहले वे स्वस्थ और सक्रिय थे, बागवानी करते थे, बच्चों से मिलते थे और किताबें पढ़ते थे। लेकिन फिर कुछ बदलाव आने लगा। वे उदास होने लगे, किसी से बात नहीं करते थे, खाने में रुचि नहीं रखते थे और धीरे धीरे चलना भी मुश्किल हो गया। जब परिवार को डॉक्टर और जांच करवाई गई तो पता चला कि उनके शरीर में विटामिन B12 की बहुत कमी है। सप्लीमेंट और इंजेक्शन के बाद कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत में सुधार हुआ और आज वे फिर से मुस्कुरा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। विटामिन B12 की पूर्ति ने हजारों जीवन बदल दिए हैं। विटामिन B12 का कार्य कैसे होता है? मस्तिष्क विचारों को संदेश देता है। जैसे एक डाकिया चिट्ठी लेकर जाता है, अगर शरीर में B12 की कमी होती है तो वो डाकिया रास्ता भटक सकता है, चिट्ठी देर से पहुंच सकती है या गलत पते पर चली जा सकती है। यानी आपका शरीर प्रतिक्रिया देने में अधिक कठिनाई महसूस करेगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं कि मैं ठीक से खा रहा हूं, लेकिन चलने में दम नहीं है, सुबह उठते ही ठंडा लगता है। विटामिन B12 की मदद से लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं जो शरीर को ऑक्सीजन देती हैं, इसलिए ऐसे लक्षणों का कारण हो सकता है। जब ये कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे हमें हर काम मुश्किल लगता है। विटामिन B12 कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? B12 को मुख्यतः जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी भोजन जैसे मछली, चिकन और यकृत। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी अधिक होती है, इसीलिए इंजेक्शन या सप्लीमेंट ही सुरक्षित विकल्प है। अगर आपको संदेह है तो क्या करना चाहिए? यदि आप या आपके करीबी में ऊपर बताए गए लक्षण दिखते हैं तो उन्हें छोड़ दें। किसी योग्य डॉक्टर से मिलिए और एक साधारण सा खून की जांच करवाइए, जिससे आपके शरीर में B12 का स्तर पता चल सके। अगर B12 का स्तर बहुत कम है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट या मासिक इंजेक्शन लेने की सलाह दे सकता है। नियमित जांच की आवश्यकता क्यों है? हम लक्षण गंभीर होने से पहले ही जांच करके समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जो लंबे समय से एसिडिटी की दवा एंटासिड्स ले रहे हैं या जिनकी आंतों की सेहत अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर विटामिन B12 नसों को तेज रखता है और बुजुर्गों को अवसाद, कमजोरी और भ्रम से बचाता है। यह शरीर को दोनों ऊर्जा और संतुलन प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप या आपके माता पिता पर 1 वर्ष से अधिक समय सेट हैं तो यह विटामिन आपकी याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। जरूरत हो तो आज ही जांच करवाइए या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लीजिए और फोलिक एसिड एक स्वस्थ, चतुर और खुश मिजाज बनाइए। बुजुर्गों के लिए यह एक विटामिन है जो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। 60 या 65 की उम्र के बाद बहुत से लोग थकान, चक्कर, सांस फूलना या ध्यान केंद्रित न कर पाने की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विटामिन B9 की कमी भी इसकी एक छिपी हुई वजह हो सकती है? क्या विटामिन B9 करता है? शरीर में पहले खून बनाने में मदद करता है।
हमारे शरीर में हर दिन लाखों लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं जो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो ये कोशिकाएं सही से नहीं बन पाती। और यही होता है विटामिन B9 की कमी के असली लक्षण क्या है। शरीर में ये विटामिन नहीं होने पर कई संकेत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। हर समय थकान या सुस्ती महसूस होना, चेहरा पीला या फीका लगना, चक्कर आना या सिर भारी लगना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, थोड़ी सी चढ़ाई या चलने में ही सांस फूलना, नींद सही ना आना, चिड़चिड़ापन या बार बार चिंता होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याददाश्त कमजोर होना जैसे लक्षणों को कभी कभी तंत्रिका तंत्र और दिमाग के लिए भी महत्वपूर्ण। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि विटामिन B9 केवल खून की सेहत के लिए नहीं बल्कि दिमाग की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है जो हमारे मूड, नींद और सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, खासकर जब ये विटामिन B12 के साथ लिया जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं को बचाता है और बुजुर्गों में डिमेंशिया और स्मृति भंग जैसी मानसिक विकारों की गति को धीमा करता है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया कि फोलिक या विटामिन B9 की कमी से लोगों में उदासी, अवसाद, तनाव, डिप्रेशन और संज्ञात्मक गिरावट का खतरा अधिक होता है। विटामिन B9, विटामिन B6 और P12 मिलकर दिल और रक्त प्रवाह को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये रक्त में होमोसिस्टीन नामक तत्व को नियंत्रित करते हैं जो दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ाता है। इसलिए बुजुर्गों को विटामिन B9 का सेवन और भी जरूरी है। प्राकृतिक स्रोतों का स्थान। खैर, विटामिन B9 भोजन से मिल सकता है। यदि आप इन चीज़ों को अपनी दैनिक भोजन में शामिल करते हैं तो आपको फोलेट की अच्छी मात्रा मिल सकती है। जब आवश्यकता होती है तो डॉक्टर लोगों को फॉलिक एसिड की गोलियों की सलाह देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से अनीमिया से पीड़ित है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, कोई दवा जैसे एंटासिड या मेटफॉर्मिन आदि फोलेट की अवशोषण को बाधित करता है, या उम्र के कारण भूख कम हो गया है, या भोजन की विविधता नहीं रह गई है। लेकिन याद रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के अधिक मैं एक सच्ची कहानी से उदाहरण देना चाहता हूं। 1 साल से अधिक 2 साल से कम हो गई है। बेटर, जिसे मैं जानता हूं, पिछले कुछ महीनों से बहुत थक गया था। वो सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफ जाता था और बात करते हुए विषय भूल जाता था। घरवाले नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक क्या हुआ। परीक्षण में पता चला कि उनके शरीर में विटामिन B9 और B12 की बहुत कमी है। डॉक्टर ने तुरंत फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की खुराक दी। सिर्फ 3 हफ्तों में उनके चेहरे पर रौनक आ गई। उन्हें बोलना, सोचना और चलना फिर से आसान लगने लगा। अब मैं सोचता हूं कि अगर एक छोटा सा विटामिन इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है तो क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? विटामिन B9 शरीर में नया खून बनाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, थकान और चक्कर से बचाता है, दिल को मजबूत रखता है, दिल को मजबूत बनाए रखता है और हर दिन आपको कुछ पहचान देता है। विटामिन P9 को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप हर सुबह ताजगी से भरी हों, हर सांस आसान हो, हर स्मृति स्पष्ट हो, तो स्वच्छ सिट की उम्र के बाद ये बेहतर विकल्प नहीं है। प्रिय साथियों, आज हम मिलकर एक ऐसे महत्वपूर्ण विटामिन की चर्चा करेंगे जो 85 वर्ष की उम्र के बाद भूल नहीं जाना चाहिए। विटामिन D से हड्डी मजबूत होती है, मांसपेशियों को बल देता है, संतुलन बनाए रखता है। विटामिन B12 दिमाग की सुरक्षा करता है, यादाश्त बढ़ाता है, उपचार से बचाता है। विटामिन B9 खून बनाने में सहायक है, एनीमिया से बचाव। अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं तो दिल को सहारा देता है। यदि आपको जोड़ों में दर्द होता है, भूलने की समस्या होती है या नींद नहीं आती, तो कृपया इसे बढ़ती उम्र का परिणाम ना मानें। आपके शरीर में इन विटामिनों की कमी हो सकती है, लेकिन एक साधारण जांच आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है। डॉक्टर से मिलकर विटामिन D, B12 और B9 की जांच कराएं। अगर कोई कमी पाई जाती है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से लेने की सलाह देंगे। शरीर के कमजोर लोगों को पढ़ने का इंतजार ना करें। गिरावट या भ्रम की स्थिति आपकी आज़ादी और जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी वरिष्ठ नागरिकों की सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहें। हमेशा स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान बने रहें। शुभकामनाएं।